प्राचीन काल से अभी तक का जो सफर रहा है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं संगीत की उत्पत्ति से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ति हुई कैसे। ठीक है, कहा जाता है कि धरती पर संगीत की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसके बारे में कोई भी प्रमाण नहीं मिलता। ठीक, अलग अलग विद्वानों के मत हैं, और अपने भारत ही देश में नहीं, अपितु पूरे संसार में जहां जहां भी संगीत को तवज्जो दी जाती है, वहां के भी वैज्ञानिक और संगीतकार जो हैं, उन्होंने अपना अलग अलग मत रखा है। तो सबसे पहले अगर हम पाश्चात्य विद्वानों के बारे में बात करें, तो ये सब हेडिंग बना के लिखना, क्योंकि मैं जितना भी बात करूंगा वो एक सेकेंड, ज्यादा रिफिल हो गया। तो ये हेडिंग बना के आप लोग रखिएगा। सबसे पहले हमारे जो पाश्चात्य विद्वान थे, पाश्चात्य विद्वान फ्रायड, ठीक, फ्रायड ने संगीत की जो उत्पत्ति मानी है वो एक बच्चे से, एक शिशु से मानी है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्रायड, प्राचीन पाश्चात्य विद्वान फ्रायड ने संगीत की उत्पत्ति उत्पत्ति शिशु शिशु से मानी है। किस प्रकार मानी, ये समझिएगा। इनका मानना था कि जिस प्रकार बच्चा पैदा होता है और वह चलना शुरू करता है, बोलना शुरू करता है, तो जैसे जैसे उसकी प्रगति होती है तो बोलने में सबसे पहले क्या शुरू करता है, किसी मम्मी के जैसे नाम ले लिया, या फिर ऐसे छोटे छोटे शब्द पा का दा ऐसे करके शब्दों का वो प्रयोग करता है। उसी की ही आवाज से फ्रायड ने कहा कि शिशु की जो आवाज होती है, जैसे जैसे ग्रो करता है, उसी तर्ज पर ही संगीत का भी उद्गम माना गया इनके अनुसार। तो ये पाश्चात्य विद्वान फ्रायड थे जिनका मानना था कि संगीत की जो उत्पत्ति हुई वो शिशु के अनुसार हुई। दूसरा देख लेते हैं, हर जगह की जो किंवदंती है उन्हीं के बारे में बात करेंगे। एक जगह कहा जाता है कि कोहफाक, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है, पता नहीं क्यों पूछता है, भगवान जाने। कोहफाक नामक एक पर्वत था, नामक पर्वत पर एक पंछी रहता था जिसको फ्रांस में अतिशयन कहा जाता। कोहफाक नामक पर्वत पे एक पंछी रहता था, जिसे दो अलग अलग जगह पे माना गया है इसके बारे में, जिसे फ्रांस में अतिशयन बोला जाता है। अतिशयन, और यूनान में फेनिक्स कहा जाता है। यूनान में फेनिक्स के नाम से जाना जाता है। जाना जाता है, कहा जाता है इस पंछी के जो चोंच में 7 छेद हुआ करते थे। ठीक है,
और उन्हीं छेद में जब हवा चलती थी तो उन्हीं छेदों से 7 अलग अलग स्वर निकला करते थे। वहीं से संगीत की उत्पत्ति मानी गई। ठीक, एक ये है। तीसरा है अरब देश में। अरब देश में एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिनका नाम था ओलस मुन्निज्म। ओलस मुन्निज्म, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, जिनका नाम था ओलस मुन्निज्म। मैं लिख दे रहा हूं, अरब देश के इतिहासकार, इतिहासकार ओलज्म, ओलज्मनिज्म, ओ क्या था, ओ ओलस निज्म, ओलस निज्म, ओलस निज्म ने अपनी पुस्तक विश्व का संगीत, उनकी पुस्तक का नाम था विश्व का संगीत, विश्व का संगीत में, संगीत में, संगीत में संगीत की उत्पत्ति बुलबुल से मानी। बुलबुल से मानी। इनका भी यही कहना था कि जो बुलबुल होता है उसके भी चोंच में 6 छेद होते हैं और उन्हीं से संगीत की उत्पत्ति है। ये तो हमारे हो गए सारे विदेशी चीजें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये सब आपने लिख लिया ना? ये पॉइंट टू पॉइंट चीजें मैं लिखवा रहा हूं इसीलिए। ठीक, अब आते हैं, हमारे एक भारतीय विद्वान थे जिनका नाम था दामोदर। और किसी को याद रखना, न याद रखना चलेगा, इनको जरूर याद रख लेना। दामोदर साहब, दामोदर साहब ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था संगीत दर्पण। ठीक, दामोदर साहब ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था संगीत दर्पण। दर्पण। और ये लिखा कब गया था ये भी देख लो, 1625 में लिखा गया था। इसमें इन्होंने प्राकृतिक ढंग से, प्राकृतिक ढंग से पशु पंछियों से संगीत की उत्पत्ति मानी। संगीत की उत्पत्ति मानी। ठीक, सा, मा, ये जरूर याद रख लेना, ये भैया पूछता है, पिछली बार भी आया था। ठीक है, सा से क्या था बताइए, कोई किसी को पता है? सर मोर। दूसरा क्या था? चातक। तीसरा? बकरा। बकरा था? सर कंफ्यूज, सही बताइए। नहीं है। बकरा था, कौवा था? गाय। नहीं सर, इन्होंने तो बकरा है, हम बता दें, बकरा ही था। बिल्कुल सही बात, बकरा था। आप जो गाय बोल रहे हो ना, यस सर, गाय और बैल, इन सब का प्रयोग रे के साथ किया जाता है। ठीक है, इसके साथ कौवा,
इसके कौवा साथ क्रोच मैं मोर साहब, सर मोर हमारा हो गया राष्ट्रीय पंछी। सर मोर तो पहला था चढ़च अरे कोयल, कोयल भैया, कोयल। कोयल वही कोयल की तेरी बोली, कोयल रहेगा। मेंढक, लास्ट के दो याद है, मेंढक और हाथी सर। मेंढक और हाथी। में डक ढक, और नी के लिए सबसे हाथी हाथी हाथी। ये याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही पूछता, ये एक क्वेश्चन इसमें से लिखा हुआ है। ठीक है सर एक बात बताइए मुझे आप, जी। जो चातक होते हैं, चातक चातक होता क्या है? चातक होता है शेर। शेर। चातक शेर चीता को बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ फिर गाय हाँ, बैल भी जुड़ गया सर। अब जोड़ दिए भैया, विद्वान है, कुछ भी कर सकते हैं। चातक का मतलब होता है चीता, आप पता कर लीजिएगा और अच्छे से। चातक। ठीक है। धार्मिक आधार, धार्मिक आधार से आप सुनिए। पहला, वेदों के रचयिता, रचयिता ब्रह्मा जी से संगीत की उत्पत्ति मानी गई है। कि उत्पत्ति मानी गई है। कहा जाता है ब्रह्मा ने शंकर को दिया, शंकर ने सरस्वती को दिया, सरस्वती ने सरस्वती ने कहता है। नारद को दिया, नारद ने ऋषि मुनि और किन्नरों को दिया, किन्नरों को दिया। ठीक। मतलब जब ये किन्नर तक आ गए ना, तो किन्नर तो जमीन पे रहते हैं ना, यहीं से भूलोक में आया। ठीक है। एक मत ये कहता है, एक मत कहता है कि संगीत की उत्पत्ति उत्पत्ति ओम से हुई है, ओम से। ठीक। ओम जो है किन किन तीन शब्दों से मिलकर बना है? आ, आ उ म माँ। आ किसका है प्रतीक? आ जन्म देता है। जन्म किससे है? ब्रह्मा जी से। ठीक है। वो क्या करता है? पालन पोषण करता है। ये किससे है बताइए? पालन पोषण कौन करता है हमारे भगवान में? भगवान से। विष्णु भगवान, विष्णु भगवान। अब माँ जो विलय करता हो, शंकर जी। मोक्ष की प्राप्ति कराता हो, शंभु जिनका दिन चल रहा है इस समय, शंकर जी। ठीक है। एक ये भी किंवदंती है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और कहा जाता है कि शंकर जी ने एक मिनट सर, एक शंकर जी मिनट। शंकर भगवान के 5 मुख से 5 रागें उत्पन्न हुई। ठीक। पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाशमुख। ठीक है, तो पूरब से कौन, हिंडोल या भैरव? कौन सा उत्पन्न हुआ, किसी को पता है? सर भैरव। पक्का? सर शायद अभी कंफर्म नहीं हो। पश्चिम से हिंडोल है। ठीक, सर कंफर्म। भैरव सही, भैरव, हिंडोल, इसके बाद दीपक आएगा, क्या आएगा? उत्तर से दीप। यश्री, दीपक कौन सा लेगश्री, आएगा बताइए? बहुत दीपक बढ़िया, लेगश्री, हाँ दीपक है, फिर श्री है। दीपक, आकाश से मेघ, वो है मेघ नेत्र मेघ। अच्छा ये बताइए, है। पार्वती मैया के मुख से कौन सी सर राग निकली थी? कौशिक 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 राग, कैशिक या जी कौशिक जो के भी है। मुख से राग कैशिक उत्पन्न हुई। आज इसको किस नाम से जानते हैं, बताओ? मतलब निषाद, हाँ, निषाद, निषाद। नहीं, आधुनिक समय में कैशिक राग, यार इतना पसीना निकल रहा है कि कैशिक राग को मालकौश के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं। ये तो हो गया उत्पत्ति, ठीक है। एक और तथ्य है, वो भी लिख लीजिए। एक हजरत मूसा साहब आए थे, पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ गए हैं और अपना मत दे के चले गए। आपको लगता है ये सब सही चीजें होंगी? सर हमें याद कराने के लिए छोड़ा है। हाँ, बस हम ही लोग को परेशान करा के रख दिया। एक फारसी थे, ये लास्ट है भैया, इसके बाद वैदिक युग में आ जाएंगे। फारसी कहानी के अनुसार हजरत मूसा साहब थे, हजरत मूसा साहब, इनको एक पत्थर मिला, ऐसे समझ लो एक पत्थर मिला, पत्थर के और 7 टुकड़े हुए थे जो। इनको लगी थी प्यास, एक जंगल में जा रहे थे और इनको लग गई प्यास। तो हजरत मूसा साहब क्या किए, पत्थर को फेंक दिए, और जब फेंक दिए तो वहां पे बारिश हुई, तो उस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए। अब 7 टुकड़ों में जब बारिश हुई तो उससे पानी गिरना शुरू हुआ। अब जब पानी गिरना शुरू हुआ तो उसमें से ध्वनि निकलना शुरू हुई और 7 स्वर वहीं से बन गए। आप इसको जोड़ सकते हो जल तरंग। जल तरंग वाद्य आपको पता है? जी। जल तरंग वाद्य में चीनी मिट्टी का प्याला होता है और जिसमें पानी भर के बजाया जाता है। पानी के हिसाब से ही, पानी भरने के बाद ही उसको वो करते हैं, उसकी ध्वनि को तीव्र और लो ऑक्टेव में मिलाया जाता है। ठीक है, जहां पे होता है ये खेल समाप्त। अब आते हैं हम वैदिक युग में। चलिए, प्राचीन काल को लेके चलते हैं। ठीक, प्राचीन काल कहां से कहां तक माना जाता है? प्राचीन काल कहां से कहां तक माना जाता है? आदिकाल से 800
ईसा पूर्व, जो कि ये गलत है। अगर सच्चाई देखी जाए, आप इतिहास की किताब उठा के, मैं संगीत के इतिहास की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं संगीत की इतिहास बात नहीं कर रहा हूँ। जब इतिहास आप उठा के देखो 712 ईस्वी देता है, तो 8वीं शताब्दी आप मान सकते हो 800 ईस्वी तक, ठीक है। अब इसको 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन काल को कितने भागों में बांटा गया? 3 भाग में बांटा, में बांटा। पहला वैदिक काल, दूसरा संदिग्ध काल, संदिग्ध संदिग्ध काल, और तीसरा भरत काल, ठीक है। अभी हम चर्चा किसकी करेंगे? वैदिक काल की। वैदिक काल में इसमें 4 वेद थे। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ठीक है। हाँ, तो हम बात किसकी करेंगे? सिर्फ सामवेद की बात करेंगे, ठीक। वी विल टॉक अबाउट सामवेद। चलिए भैया, सामवेद कहाँ गया हमारा सामवेद? सर लिखिए। जो प्राचीन काल बोलिए। है सर, वैदिक काल क्या है सर? ये जो वैदिक काल प्राचीन काल एक ही है, अलग अलग है सर? प्राचीन कालों को हम समझने के लिए सिर्फ 3 भागों में बांट दिया है, ठीक है। किसी इतिहासकार के द्वारा ये नहीं है, हम बता रहे हैं, बस समझा रहे हैं इसको। ठीक है सर। अगर 3 भागों में बांट दोगे तो इसको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। तो पहला हम वैदिक काल लेते हैं, तो वैदिक काल में सामवेद, सब संगीत का वेद है, तो हम सामवेद से शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक। लिखिए, अब मैं बोलता जाऊंगा, आप लोग लिखते जाइए, ठीक। यस सर। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको पकड़िएगा। ऋग्वेद में जो ऋचाएं, ऋग्वेद की ऋचाओं का सामवेद में गेय रूप निहित है, ठीक है। पहला, ऋग्वेद वेद की ऋचाएं ऋचाओं का गेय रूप सामवेद में निहित है। इसका मतलब समझे? ऋग्वेद में मंत्रों को ऋचाएं बोला जाता था, ठीक है। ऋग्वेद में 10 मंडल थे और उसमें मंत्र 1076 थे, ठीक है। तो ऋग्वेद में जो मंत्र था उसको ऋचाएं बोला जाता था, और इन्हीं मंत्रों को सामवेद में गेय रूप दे दिया गया। उनको गाने की क्रिया शुरू कर दी गई इनके साथ में, ठीक है। दूसरा लिखिए, ऋग्वेद में गीत गीत गीर गाथा गीर गाथा गीर गाथा गायत्र, गीति,
गातु पूछ लेते हैं, ये सब चीजें कभी कभी आदि नाम से पुकारते थे। पुकारते थे। ठीक, आगे का पॉइंट देखिए। जब ये ऋचाएं, ये जो ऋचाएं हैं, ये स्वर में निबद्ध हो जाती थी। ठीक, जब ये ऋचाएं स्वर में निबद्ध हो जाती थी तो उनको स्त्रोत कहा जाता था। ऋचाओं को स्वरबद्ध करने पर उसे स्त्रोत कहते थे। ठीक है, स्त्रोत ये पूछा जाता है, स्त्रोत कहा जाता था। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सामवेद में, सामवेद में तीन स्वरों का सामवेद में तीन स्वरों का प्रयोग किया गया। शुरुआत में सामवेद में तीन स्वरों का प्रयोग किया गया। कौन कौन से? उदात, अनुदात, स्वरित। स्वरित, वेरी गुड। सामवैदिक स्वर, उदात, अनुदात, तीसरा स्वरित, गा, रे, सा। ठीक, तीन स्वरों का प्रयोग किया गया। अब सुनिए, उदात मतलब ऊंचा, ऊंचा। अनुदात मतलब नीचा, नीचा, और स्वरित मतलब सामान्य, समान। ठीक है, ठीक, यही पूछता है, इसमें का ये चीज पूछ लेता है। पिछले भी उसमें आया था क्वेश्चन की सामवेद में कितने स्वरों का प्रयोग होता था, तो तीन स्वरों का। तो आगे लिखिए, सामवेद के गायन में कम से कम तीन स्वरों का प्रयोग होता है। सामान्य, फिर से लिख दे रहे हैं। आपने जो बोला, क्या बोला था मैंने? मैं ये बोला था कि सामवेद में कम से कम तीन स्वरों का प्रयोग होता था। ठीक, आपने सामवैदिक संगीत सुना है कभी? बताइए, ना सुना हो तो सुनाए। नहीं सर, नहीं सुना। नहीं सुना है? किसने सुना है? किसी ने सुना है? किसने नहीं सुना? अच्छा, हम बता दे रहे हैं कहाँ जाके सुन सकते हो। जब आप पहले शक्तिमान देखते थे ना, हम लोग शक्तिमान के समय के हैं, तो जब शक्तिमान की शक्ति चली जाती थी तो शक्तिमान क्या करते थे, या फिर कोई पावरफुल गुंडा आ जाता था उनके सामने, तमराज किलमिश भेज देता था, तो शक्तिमान क्या करते थे, एक स्थान पे बैठ के
जो उनकी सिद्धि होती थी उसकी प्राप्ति के लिए एक जप करना शुरू कर देते। तो उनके जो बैक बैक पे देखो चक्र बन के आता था, चक्र बन के आता था ना, याद होगा। सर मुझे याद है सर। हाँ, वो चक्र जब बनने लगता था तब उस ध्वनि का वहां पे प्रयोग किया जाता था। ठीक, तो जिसको भी शाम संगीत सुनना है वो शक्तिमान का ये पार्ट खोज के जाके सुन ले, या फिर इंटरनेट पे डाल दे कि साम वैदिक मतलब स्वर से जो निकला है संगीत, उसका कोई वहां पे हो सकता है आपको एक ऑडियो मिल जाए। लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण कभी ना भूलने वाला वही है कि उसको जो एक बार सुन लिया वो नहीं भूलेगा। ठीक, चलिए, जब हम लोग देखते थे तब नहीं समझ पाते थे कि ये है क्या, क्या चल रहा है, लेकिन अब सुनो तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ, आगे हम चल रहे थे। ठीक है, आगे चलो। साम वेद में स्वरों का क्रम अवरोहात्मक होता था। साम वेद में स्वरों का क्रम अवरोहात्मक होता था। आगे का पॉइंट लिखिए। सामगान के दो प्रधान भाग थे। सामगान के दो प्रधान भाग थे। पहला आर्चिक, दूसरा दूसरा क्या है? गाथिक। सर गाथिक गाथिक। गान। आर्चिक और गान होता है। ठीक, सर आर्थिक गाथिक और सामिक। नहीं, वो तो दूसरा चीज है, वो स्वरों का है। आर्चिक मतलब एक स्वर, गातिक मतलब गाथिक दो दो, स्वर, सामिक सामिक मतलब तीन। 4 श्रुतिक स्वर वाले। आर्चिक मतलब 2 श्रुतिक स्वर वाले, गातिक मतलब 3 श्रुतिक स्वर वाले, और सामिक मतलब 4 श्रुतिक स्वर वाले। ठीक, एक बार उनको बताना, एक बार आर्चिक कितने श्रुति वाले सर? 4 श्रुति आर्चिक 2 वाले। श्रुति। आर्चिक ठीक है। आर्चिक बता रहा है कि सबसे छोटे हैं। आर्चिक पहले ही आ गए। ठीक है। 2 श्रुति। ठीक है। सामिक, आर्चिक, गातिक, गातिक आ के बाद गा आता है, गातिक 3 श्रुति, और सामिक गा के बाद सा आता है, ये 4 श्रुतिक हो गया। ठीक है, सर हमने श्रुतिक में चलिए आगे। स्वर पढ़ा है। हाँ, एक 4 स्वर, दो श्रुतिक वाले स्वर और स्वर 3 कौन से? स्वर। आर्थिक स्वर एक स्वर, अच्छा, गाथिक सॉरी दो सॉरी सॉरी स्वर। सॉरी 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 सॉरी, मैं वही एक्चुअली पढ़ा श्रुति रहा है हूँ ही नहीं सामगान, सर। जी यहाँ पे जी। कंफ्यूजन। आर्चिक मतलब एक स्वर, गातिक मतलब 2 स्वर, और सामिक मतलब 3 स्वर। ठीक, जी सर। आर्चिक मतलब एक स्वर, गातिक मतलब 2 स्वर, और सामिक मतलब 3 स्वर। और जी अगर जहां जी। पे 4 एक स्वर का गायन जहां पे होता है वो आर्चिक होता है। चलिए ठीक है, आज इसको हम थोड़ा सा लिखवा दे रहे हैं। बहुत अच्छी चीज आप लेके आए। एक स्वर में गायन, स्वर में गायन आर्चिक, 2 स्वर में गायन गातिक, 3 स्वर में गायन सामिक, 4 स्वर में गायन क्या होगा बताइए, कोई बता दे तो जाने हम। स्वरांतर। ठीक, 5 स्वर में गायन क्या होगा? ऑडव। सब ऑर्डर 6 शारव स्वर में और गायन संपूर्ण। शाडव। 7 स्वर में गायन संपूर्ण। ठीक, 4 स्वर में, अगर जैसे कहते नहीं, हम एक बार बताए थे
कि 5 स्वर से कम का अगर राग हो गया तो वो तान कहलाता है। अब यही है कि तान में डिसाइड नहीं होता कि 4 ही स्वर होंगे, 2 स्वर होंगे या 3 स्वर होंगे, वो तो अपने हिसाब से बनाया जाता है तान। इसलिए 4 स्वर में अगर गायन होता है तो स्वरांतर होता है, और ये सब चीज आपको मिल जाएगी, ये इतना। लेकिन ये स्वरांतर वाली चीज आपको कहीं नहीं मिलती जल्दी से, ये ढूंढने से भी 4 नहीं स्वर को मिलती। स्वरांतर की जगह कुछ और भी बोलते हैं सर, शायद सामगान कहते हैं, कुछ और पढ़ा है हमने सर, हम नहीं आपको नहीं, बताएंगे सर। 4 स्वर का हम आपको बताएंगे कल। चलिए आप बताइएगा, लेकिन स्वरांतर ही बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। हम कहाँ थे, ये लिख लिया सब लोगों ने? यस सर, यस सर। आगे चलते हैं। हाँ हम तेसर सामगान के 2 प्रधान भाग थे, पहला आर्चिक हाँ, और तो दूसरा हम गान। सबसे पहला आर्चिक, दूसरा गान। ठीक, अब आगे लिखिए। इसमें ऋचाओं का संग्रह होता था। संग्रह, ये सब नेट का ही बोल रहे हैं हम, होता था। अब एक बार पढ़ा रहे हैं तो सब पढ़ा दे रहे हैं, क्या मतलब, क्या टीजीटी क्या नेट। संग्रह होता था। ठीक, ये तो हो गया आर्चिक। अब आते हैं गान में। इन्हीं इन्हीं इसमें उन्हीं संग्रह का, इसमें उन्हीं संग्रह का गायन होता था। ठीक है, समझ लीजिएगा। क्या सर, इसमें उन्हीं ये जो संग्रह है आर्चिक का, हम्म, इसी का गायन होता था गान में। ठीक है, अब आर्चिक के 2 भाग होते हैं। आर्चिक के 2 भाग, पहला पूर्वार्चिक, पूर्वार्चिक, दूसरा उत्तरार्चिक। ठीक, तो पूर्वार्चिक के, इसमें 6 अध्याय होते थे। इसमें 6 अध्याय थे, जिसे प्रपाठक, प्रपाठक शायद, प्रपाठक, हाँ प्रपाठक ही कहते हैं, जिसे प्रपाठक कहते थे, पाठक कहते थे। ठीक, और इसमें 9 अध्याय, 1200 1225 मंत्र हैं क्या, शायद 1225, हाँ 1225 मंत्र होते थे। ठीक, आगे चलें। यस अब लिखिए, गान के 4 प्रकार होते हैं। गान के 4 प्रकार: ग्रामगेय गान, आरण्यक गान, तीसरा योनि गान, और चौथा उद्गाह। ठीक,
सर ये इसको कुछ वे सेकंड नंबर ज्ञान पे भी लिखा है ना, बोलते हैं। हाँ, अरण्यक, अरण्यक, अरण्यक है ना, अरण्यक, अरण्यक, अरण्यक। हाँ ठीक है सर। अरण्यक। हम्म, ठीक, आगे चलें। सर वेगान था आगे या लिखिए, गेगान था? वेगान। आगे लिखिए, सामगान में 5 या 7 7 सामगान में पंक्तियों में 5 या 7। वर्गीकरण किया गया है। हाँ, 7 पंक्तियों में वर्गीकरण किया गया है, ठीक है। लेकिन 5 पंक्तियों को, 5 पंक्तियों को ही माना जाता है, ठीक है, माना जाता है। पहला, प्रस्तार, उद्गीत, प्रतिहार, चौथा उपद्रव और निधन। 2, 3, 4, 5, ठीक। इसी से सामगान शुरू होता है, ठीक है। यहां सामगान समाप्त होता है, होता है। साम गायन के गायक को सामग कहा जाता है, सामग कहा जाता है। सामग, ठीक। ठीक है, लिख लिया। जी सर। हम्म, सर लिख लिया। अब और हम क्या जैसे कि सर करेंगे? ये उद्गीत है, यस सर, ये हाँ, उद्गीत है, प्रत्याहार है, उपद्रव चाहे उपद्रव जो है, इनको इनके बारे में कुछ बताया नहीं गया था सर। उद्गीत क्या है, किसके बारे प्रत्याहार में क्या है, उपद्रव। सर ये जो बताया सेकंड गया, नंबर है लेकिन क्या मतलब है उद्गीत। उसके बारे में? उनके ठीक है बारे सर में जी। क्या मतलब है? उद्गीत मतलब जहां से उठा रहे हो गाना, अनुदात, सॉरी। वैसे ही मैं बहुत ज्यादा अंदर बता दे रहा हूँ, उसकी उसकी जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उदात में हमने गा को अच्छा है सर प्रयोग उदात। किया था, ठीक है। हाँ, अनुदात में रे को प्रयोग किया था, और स्वरित में सा को। आगे चल के यहाँ पे जब स्वर की बढ़ोतरी हुई, यहाँ निषाद आ गया, यहाँ पे धैवत आ गया, और यहाँ पे मध्यम एवं पंचम आ गया, ठीक है। 2 श्रुतिक स्वर, 3 श्रुतिक स्वर, और ये 4 श्रुतिक स्वर, ठीक है। उस समय मध्यम को आधार स्वर माना जाता था, मानते थे। तो
सामगान के अंतिम समय तक ये जो 3 स्वर थे ये 7 स्वर में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो ऐसे हो गया मा, गा, रे, सा, नी, धा, पा। माँ को कहने लगे कृष्ट, ठीक है, इसको कहने लगे प्रथम, इसको बोलने लगे द्वितीय, इसको बोलने लगे तृतीय, इसको बोलने लगे चतुर्थ, इसको बोलने लगे मंद्र, इसको बोलने लगे अतिस्वर। अतिस्वर, ठीक है। और हमारे आधुनिक समय में ये हो गया सा, ये हो गया रे, ये हो गया गा, नहीं सा नी धा पा, सॉरी अवरोही क्रम में था ना, ये हो गया नी, धा, पा, मा, गा, रे। ये कंपैरिजन याद कर लेना, कभी कभी आ जाता है, ठीक है। उस समय का गा क्या हो गया, रे क्या हो गया, सा क्या हो गया। छले मिटा दें, अब सामगान पूर्णतया खत्म हो गया। और यहां से मैंने सामगान का आधुनिक समय का स्थिति भी समझा दिया, मध्यकाल और आधुनिक समय का। ठीक है, आगे चले। ये बोल दिया करो थोड़ा। जी सर। जिस दिन मैं पढ़ाता हूँ उस दिन मुझे दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही मेरी कैलोरी बर्न हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं हम अपने इतिहास पे। इतिहास में हम 2 चीज साथ लेके चलेंगे। एक तो हम इतिहास साथ लेके चलेंगे, दूसरा हम किस काल में कौन सी पुस्तक लिखी गई, कौन सा ग्रंथ लिखा गया। इससे आपको काल के हिसाब से, राजा के हिसाब से, वहां पे जिस काल में जो गायक था, जो संगीतकार था, उसके हिसाब से आपको किताब और जो ग्रंथ है उनके बारे में पता चलेगा। ठीक है, इससे आप अंदाजा लगा पाओगे कौन सी ग्रंथ कब लिखी गई। क्योंकि ऐसा ये क्वेश्चन पूछा गया था कि किस शताब्दी में संगीत सार विद्यारण्य द्वारा लिखी गई, तो बहुत सारे लोग उसको 13वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी लगाते हैं। परंतु यह किताब संगीत सार जिसमें सर्वप्रथम मेल शब्द की प्राप्ति हुई थी, उसको विद्यारण्य साहब ने 1336 ईस्वी में लिखा था, अर्थात यह 14वीं शताब्दी की किताब हुई थी। इसलिए मैंने ये पैटर्न इख्तियार किया है जो आप लोगों को हेल्प करेगा। ठीक है, शुरू करें। वैदिक काल में एक चीज बचा था, कौन कौन से वाद्य यंत्र पूछ लेता है कभी कभी, यहाँ पे नहीं पूछेगा, वो नेट वगैरह में पूछ सकता है। तो दुंदुभी, प्रणव, भूम दुंदुभी, पढ़ो ने तुड़व है, तुड़व, भूम दुंदुभी, वीणा, इसको क्या बोलते थे, बाण वीणा, सौतंत्री, ठीक। डमरू और बंसी, डमरू और बंसी, ठीक। अब आते हैं संदिग्ध काल। सर ये दुंदुभी और प्रणव वीणा के बाद क्या लिखा आपने, बाण वीणा। ये सौतंत्री है, डमरू, डमरू और बंसी।
ठीक है, संदिग्ध काल में आते हैं। इसमें बहुत सारे उपनिषद लिखे गए। ठीक, उपनिषद लिखे गए। ठीक है, पहला छंदोग्य उपनिषद, दूसरा बृहदारण्य, रण्य उपनिषद। इन दोनों में संगीत संबंधी जानकारी मिलती है। ठीक है, सामग्री मिलती है। तीसरा रामायण, चौथा महाभारत, महाभारत काल। रामायण काल आता है, यहां से महाभारत काल आता है। ठीक है, रामायण काल में जो चीज है वो बता रहे हैं। इसमें अनेकों वाद्यों का प्रकार मिलता है। ठीक है, वाद्यों का प्रकार मिलता है। इसमें क्या मिलता है? महाभारत में अर्जुन जो थे, अर्जुन नृत्य किया करते थे, नृत्यकार थे। गंधार ग्राम का प्रयोग हुआ था यहाँ पे। ठीक है, गंधार ग्राम का इसमें प्रयोग हुआ था। अब आते हैं हम भरत काल। ठीक, भरत काल। अरे एक बात बताइए मुझे आप, जी, जो महाभारत में गंधार कहते थे ना, गंधारी नरेश, तो वही गंधार ग्राम से मतलब भगन सब कुछ ये ऐसे ही। यार ये तो नहीं पता हमको। ठीक है। ये गंधार ग्राम एक गाने की शैली है, और गंधारी नरेश जहां तक है किसी का नाम है। सर वो गंधारी नरेश जो है, गंधार उस समय एक देश का नाम था जहाँ की वो अच्छा, रानी थी, गांधारी, द्रौपदी की माँ। अरे हाँ, गंधारी करके एक रानी थी। बिल्कुल सही बात अभिषेक बोल रहे हो आप। वो देश का नाम सही था जहाँ सही बता रहे हो। उन्हें बोल दिया जाता है जिसको। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्ट, सही बता रहे हो आप। बिल्कुल सही कह रहे तो हो, हमने बिल्कुल। पढ़ा था 3 ग्राम, दारस ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, ये वो ग्राम है तीसरा। हाँ ठीक है, आगे बढ़े। आगे भरत काल। भरत काल का मतलब क्या समझ रहे हो? कि कोई एक भरत जी आए और पूरी संरचना करके चले गए। हाँ, एक भरत व्यक्ति आए और जिन्होंने 300-400 साल जिंदा रहे और बढ़िया एक किताब लिख दिए और संरचना करके 300-400 साल जिंदा रह के वो चले गए, जो आज तक चल रही है। ऐसा सोचते हो आप लोग भारत के उपरोक्ष में, संदर्भ में? भरत एक नाम था जिसके अंतर्गत कई लोग कहते हैं 100 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस काल को अपना समय दिया और इस काल में संगीत को इतना आगे ले गए, इसलिए इसको भरत काल कहा गया। और एक नाट्य शास्त्र ग्रंथ लिखी गई, लेकिन इतिहासकार जो आते हैं वो एक इंसान का नाम दे देते हैं भरत, और उन्हीं के नाम पे एक नाट्य शास्त्र का प्रयोग यहाँ पे दिखा देते हैं, जो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन ये सही नहीं है, ये सच नहीं है कि भरत कोई एक पर्टिकुलर आदमी थे। भरत उन्हें कहा जाता था जिनको शास्त्र, गायन और संगीत की तीनों विधाओं का
खूब अच्छे से नॉलेज होता था, वो भरत कहलाते थे उस समय, इसीलिए उसका नाम भरत काल पड़ा। ठीक है, भरत एक जैसे हम तरह का आपसे सुने संप्रदाय पंडित था। बोलते हैं। हाँ, जैसे दाढ़ी बोलते नहीं, दाढ़ी क्या है, ये क्वेश्चन आता है, दाढ़ी क्या है? दाढ़ी एक संप्रदाय है, उसके अंतर्गत कलाकार आते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। तो भरत काल में लिखा गया भरत द्वारा नाट्य शास्त्र। देखिए, भरत काल में भरत द्वारा लिखा गया नाट्य शास्त्र ग्रंथ। ठीक, इस ग्रंथ में, इस ग्रंथ में 36 अध्याय थे। क्या थे? इस ग्रंथ में 36 अध्याय थे। ठीक, आगे फिर एक स्टार बनाइए। 28 से 33 अध्याय तक संगीत के बारे में बात की गई है, तक संगीत का अध्याय माना जाता है। माना जाता है यह ग्रंथ नृत्य अभिनय पर आधारित है। अभिनय, ठीक, अभिनय पर आधारित है। ठीक, यह ग्रंथ किस पे आधारित है? अभिनय पे आधारित है। चलिए इस ग्रंथ के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। इस ग्रंथ में 9 स्वर, 9 स्वर, 18 जातियां, 18 जातियां, 2 ग्राम। ठीक, आदि माने गए। अब लिखिए नाट्य शास्त्र, एक जगह लिख लीजिए। नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधी प्रपाठक, प्रपाठक कहाँ का शब्द है बताइए? किसी को पता है? किसी को याद आया प्रपाठक का मतलब क्या हुआ? अभी ताजा ताजा पढ़ाए हैं। पूर्ववार्चिक सर। नहीं, प्रपाठक पूर्ववार्चिक को नहीं बोलते। हम गान में पूर्ववार्चिक और उत्तरार्चिक में जो अध्याय होते थे, तो उन्होंने वहां पे अध्याय शब्द को प्रपाठक कहा गया। ठीक है, जी सर। इसलिए इन शब्द का मैं प्रयोग करता हूं बीच बीच में। अध्याय को प्रपाठक कहा गया। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखवाने जा रहा हूं। 4th में नृत्य माना, 6 में रस माना, 8 रस माने, शांत रस को नहीं माना, को नहीं माना,
उनका मानना था शांत रस का प्रयोग अभिनव में नहीं हो सकता, और उनका सही मानना था। भाव विभाव अनुभाव माना, अनुभाव। 17वें में काकू माना, दो प्रकार के। हमीद जी, सर्वप्रथम माना गया है, सर्वप्रथम माना गया है, सर्वप्रथम माना गया है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पहला निराकांश, दूसरा सकांश। निराकांश, दूसरा सकांश, ठीक। ये सब निराकांश और समांश है ना? सकांश। सर ये काकू लिखा है। काकू, काकू, काकू किसको बोलते हैं? अपने में टॉपिक ही नहीं है ये। 28 में क्या क्या माना? वाद्यों का वर्गीकरण, वाद्यों का वर्गीकरण, स्वर, श्रुति, मूर्छना, ग्राम, जाति, गायन, ठीक। 29 में जातियों के रस, जातियों के रस, तंत्री वाद्य, वीणा, वीणा की ताने, वीणा की ताने। वीणा की ताने कितने प्रकार की होती हैं? उस दिन बताया था, बताया था ना। प्रवेश एंड निग्रह। आप लोग पढ़ाई ढंग से करिए भैया, ठीक। लगातार दोहराते रहोगे तभी याद रहेगा ये सब। तीसरे में सुशिर वाद्य। 30 में, 31 में ताल। कितने ताल माने थे? 5 तालें मानी थी। कौन कौन, किसकी किसकी? मार्गी तालें। मार्गी तालें कितनी थी? 5 थी। चाटपुट, चंचटपुट, सम्यक वेष्टांग, उद्गट, छठ पिता पुत्रक। 32 में ध्रुवा जो गीत। 31 है, गायक के गुण अवगुण, गायक वादक दोनों के माने थे। गुण अवगुण। और 33 में अवनद्यवाद। यही है नाट्यशास्त्र, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा नाट्यशास्त्र में।
सारे संसार का सार। सर हाँ जी। अभी ना आपने हाँ बोला था कि 28 से लेकर के जो 33 हाँ अध्याय तक संगीत का अध्याय माना जाता है ना। हाँ तो हाँ। इसमें 28 से जो अध्याय शुरू हो रहा है, 28 में वादों का वर्गीकरण, स्वर, श्रुति, मूर्छना, ग्राम, धृत, गायन, 29, 30, 31, 32, 33, हाँ 34, 35, 36 में क्या मिलता है सर? उसमें पता नहीं भैया, वो सब अभिनव के हैं, तो उनका कोई मतलब है नहीं ना, इसलिए नहीं पढ़ा गया। ठीक है सर, ठीक ठीक है। हाँ। है जी सर। अब प्राचीन काल में दत्तिल ने दत्तिलम ग्रंथ, दत्तिलम ग्रंथ लिखा। ठीक है। दत्तिल भरत के पुत्र थे, भरत के पुत्र माने जाते हैं। आपका क्वेश्चन ऐसे आता है नाट्य शास्त्र से, नाट्य शास्त्र के कितने अध्यायों में संगीत का वर्णन किया गया है? तो नाट्य शास्त्र के 28 से 33 अध्याय तक संगीत का वर्णन किया गया है। फिर पूछेगा नाट्य शास्त्र के कितने संख्या में, कितने अध्यायों में संगीत का वर्णन किया गया है? 8 अध्याय, 9 अध्याय, 6 अध्याय। तो 28, 29, 30, 31, 32, 33, 6 अध्याय में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। इसी समय मतंग ने बृहद देशी देशी ग्रंथ लिखा, ग्रंथ लिखा। ठीक। नारद ने नारदी शिक्षा लिखी, नारदी संहिता लिखी। संहिता। ठीक। संगीत मकरंद भी तो है सर इनका। लेकिन ये हम प्राचीन काल की बात कर रहे थे ना। अच्छा, इन्होंने बाद में लिखा है सर? ये है 7वीं शताब्दी, और नारद संगीत मकरंद 9वीं शताब्दी। ओके सर। हम आ गए ना मध्यकाल में। यहीं पे प्राचीन काल समाप्त होता है। ठीक है। अब आते हैं मध्यकाल में। यही सब छोटी छोटी चीज मैम ध्यान रखने वाली चीजें हैं, यहीं पे फंसाता है। मध्यकाल एक तरफ पुस्तकें हैं, एक तरफ मध्यकाल। चलिए, मध्यकाल। मध्यकाल 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। ठीक। इस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक। सर ये क्वेश्चन आया था। जो आपने पीछे भरतकाल पढ़ाया था ना, हाँ। भरतकाल को नागवंश काल के नाम से भी मतलब फेमस था ना, उसको बोला कैसे? जाता है ना भरतकाल को। भरत काल भरतकाल को जो भरत भरत जी का जो नाट्य शास्त्र लिखा गया था, वो नागवंश काल में लिखा गया था। ठीक है, नाग काल में लिखा गया अच्छा था। ठीक है। हाँ हाँ। आगे लिखिए।
अब इसमें सबसे पहले आप आ जाइए नारद की संगीत मकरंद। ठीक, पहला ग्रंथ। दूसरा अभिनव गुप्त, अभिनव भारती। अभिनव भारती के बारे में कुछ बताओगे आप लोग? यह पुस्तक नाट्य शास्त्र की एकमात्र टीका है। टीका है जिसमें सर्वप्रथम नौवां रस शांत रस को माना गया। ठीक, तीसरी आते हैं। इतना पैर में दर्द। ठीक, संगीत मकरंद में स्त्री, पुरुष और नपुंसक राग माने गए। सबसे पहले स्त्री कितने थे, पुरुष कितने थे, नपुंसक कितने थे? इनकी संख्या थी 24, 20 और 13। बहुत डेप्थ में पढ़ा रहे हैं आप लोग, पढ़िए बहुत मन लगा के। हे राम, आगे चलिए। अभिनव जो होता है ये 10वीं शताब्दी, इसको बोलोगे 10वीं शताब्दी, ये 9वीं शताब्दी। ठीक है, ठीक। अब आगे की जो लिख रहे हैं उसको लिखिए। सरस 11वीं शताब्दी, सरस्वती हृदय अलंकार। सरस्वती हृदय अलंकार लिखी थी नान्यदेव। ये मिथिला के राजा भी थे, मिथिला के राजा। चौथा बारहवीं शताब्दी, जयदेव। जयदेव ने कौन सी किताब लिखी थी? सर गीत गीत गोविंद। गोविंद। गीत गोविंद। इस पर बहुत सारी टीकाएं हुई हैं और विदेशी बहुत सारी टीकाएं हुई हैं। ठीक है, इसमें ध्रुपद का, इसमें सॉरी ध्रुपद ने इसको क्या बोलते हैं, अरे इन सब यार, अष्टपद्य गाए जाते थे। प्रबंध। हाँ, अष्टपदी और प्रबंध गायकी का यस इसमें सर। प्रचार था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। संगीत रत्नाकर आ जाएगा। शारंग देव, हाँ, 5वीं 13वीं शताब्दी, संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर शारंग देव प्लस पार्थ देव।
पार्श्वदेव, बताओ कौन सी किताब लिखे थे, बताओ। वासुदेव, हृदय नारायण, कुछ ऐसी हृदय को तो कुछ ध्यान में रख। बताओ पार्श्वदेव क्या कौन सी किताब लिखे थे। अरे भैया संगीत समय सार। हाँ सर, बिल्कुल। हाँ समाचार भूल गए। संगीत समय सार, ठीक है। अब थोड़ा इतिहास में आते हैं। ये तो उस समय की किताबें थी 13वीं शताब्दी तक की, ठीक। अब आगे चलते हैं। सर आई थिंक 14वीं शताब्दी में रामामात्य जी आ जाते हैं ना। रामामात्य ने क्या लिखा था बताइए पहले। रामामात्य ने तो क्या लिखा था, क्या लिखा था। स्वरमेल कलानिधि। हाँ स्वर में कलंदी, हाँ, वही 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 वही। तो रामामात्य का समय क्या था बताइए। रामामात्य ने जो ग्रंथ लिखी थी वो 1550 में लिखी थी, समझ रहे हैं। अब ये आ जाता है अलाउद्दीन खान का समय। अलाउद्दीन खिलजी, भैया मुसलमानी आक्रमण के बाद जब ये बंदा राज करता है, वहां से यहाँ शुरू करते हैं। ये 13वीं शताब्दी, कब से 1200, किसी को पता है इसका डेट एग्जैक्ट। किसी को नहीं पता। 1250 या 1260 हो सकता है सर। नहीं, 1296 से 1316। 1296 से 1316 ईस्वी तक इसका राज्य चला था, ठीक। और इसके यहाँ अमीर खुसरो नामक एक संगीतज्ञ थे। ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए। हाँ, खड़े, पैर दर्द करने लगा। चलिए लिखिए, अमीर खुसरो, लिखिए अमीर खुसरो की रचनाएं, आगे डाल दीजिए रचनाओं में। इन्होंने कव्वाली की रचना की, कव्वाली, तराना, छोटा ख्याल, तबला एवं सितार की रचना की, ठीक। और इन्होंने ताल में झूमरा, सूल ताल और आड़ा चार ताल की रचना की। झुमरा, सुल्तान, आड़ा चार ताल, ठीक है। इनके समकालीन गोपाल नायक थे, जो देवगिरी के राजा के यहाँ काम करते थे। और 1296 ईस्वी में, हाँ ऐसे थोड़ा सा बस बता दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है। 1296 ईस्वी में इसी समय जाके जब युद्ध किया था, तो उनको वहां से पकड़ ले आए थे,
ठीक है। सर ये सिंह भोपाल के दरबार में थे ना, एक राजा थे सिंह भोपाल। कौन? हाँ, ये जो, हाँ, वो दौलताबाद उसकी गोपाल राजधानी नायक। थी। यस सर, अरे यस। गोपाल नायक साहब की बहुत बड़ी कहानी है। गोपाल नायक साहब इतने मतलब अच्छे कलाकार थे जिनसे अमीर खुसरो ने संगीत सीखा है। दूसरी चीज, गोपाल नायक साहब ऐसे कलाकार थे जो जब दिल्ली से बाहर जाते थे अपने बैलों के गले में घंटी बांध दिया करते थे, और जैसे जैसे दिन डूबता था रात आती थी, समय के अनुसार वो घंटी में ऐसा पता नहीं क्या फिट कर रखा था कि वो घंटी समय के अनुसार बजती थी और उसी समय का राग वो बजाती थी, उसके गले, उनके गले की घंटी। कितने कलाकार पुरुष थे वो। और सितार जो इन था दोनों ना, की इन्हीं की देन है। इनकी कंपटीशन हुई थी, छल कपट से ये जीत गए थे। यस सर, यस सर। और छल कपट भी कैसे हुआ? छल कपट गोपाल नायक साहब गा रहे थे और ये स्टेज के पीछे से जाके सुन रहे थे। स्टेज के पीछे ये बहुत कलाकार ये भी थे, खुसरो साहब। खुसरो साहब को खड़ी बोली का जनक कहा जाता है, तो ये बहुत कलाकार इंसान थे। ये क्या किए कि इनकी बातें, इनका गायन सुन रहे थे और जैसे ही इनका नंबर आया ये तुरंत आकर उसी से मिलती जुलती एक बंदिश बनाकर गा दिए, तुरंत बनाकर गा दिए, और वहां पे वो परास्त होना पड़ा उनको। तो राजा ने कहा कि इनको कौन सा दंड दिया जाए, तो ये बड़े चतुर इंसान थे, इनको लगा कि गोपाल नायक साहब से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तब गोपाल नायक साहब को अपने दरबार में रख लिया और वहीं पे वो दरबार में एक गायक के रूप में रहने लगे और इनको भी संगीत की शिक्षा देने लगे। तो इनको उन्होंने सिखाया था प्रबंध गान। प्रबंध से, वो उस समय प्रबंध नहीं, प्रबंध गान का खूब प्रचार था। मध्यकाल के जो शुरुआती दिन थे उसी को प्रबंध काल भी कहा जाता है। मध्यकाल को स्वर्ण युग भी कहा जाता है, प्रबंध काल भी कहा जाता है, ये लिख सकते हो आप। ठीक है। और स्वर्ण युग और प्रबंध काल, प्रबंध में क्या था कि भक्ति गानों का प्रचार था, इसीलिए उसको स्वर्ण युग कहा गया। आगे थोड़ा इसमें नोट करिएगा, 9वीं से 12वीं शताब्दी तक संगीत की खूब उन्नति हुई, इसलिए स्वर्ण युग उसको कहा गया। 9वीं से 12वीं शताब्दी तक के काल को ही स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखिए, एक ग्रंथ है जिसका नाम है संगीत सार, जिसको लिखा है विद्यारण्य, 14वीं शताब्दी, और इसमें इसको 1336 में लिखा गया। ठीक है, इसको 1336 में लिखा गया। इसमें मेल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। सर दोबारा बोलना है, क्या बोला आपने? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और एक बार रिपीट कर दीजिए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज जा रही है? यस सर। जी सर, अब आई। अब आइए हाँ, सर। कहाँ तक बोले थे हम? सर विद्यारण्य की संगीत सार, इसमें मेल शब्द का प्रथम बार हाँ। प्रयोग किया था। सर कौन सी शताब्दी में बोला आपने? 14वीं शताब्दी, 1336 ईस्वी, अर्थात 14वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। ठीक,
छोटी छोटी बातों का बहुत विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूर्वार्ध का मतलब क्या हुआ? जो ग्रंथ किसी सन के 50वीं ईस्वी के इधर लिखा गया हो वो पूर्वार्ध होता है, और 51 से लेकर 100 ईस्वी तक अगर लिखा गया हो तो उत्तरार्ध होता है। ठीक है, तो ये कितने में लिखा गया है? 1336 में, अर्थात ये पूर्वार्ध में है। ठीक, तो सर इसको सर एक मिनट तो सर इसको हम फाइनली इसको हम 13 सेंचुरी बोलेंगे, 14वीं बोला जाएगा ना? नहीं 14वीं, 13 तो बीत गया ना, 13 बीतने के बाद 1336, अर्थात जब 14वीं में गया तो 14वीं शताब्दी होगा ना। हाँ ठीक है, आगे लिखिए। जैसे यस सर। हाँ ठीक, 12 मेल माने इसको संस्थान बोला। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। सर आवाज कट रही है सर। अभी फिर से आने लगी होगी। यस सर, एक बार रिपीट कर दीजिए हाँ सर। चलिए। हाँ, लोचन ने राग तरंगड़ी 15वीं शताब्दी में लिखा। इन्होंने 12 मेल माने जिनको संस्थान कहा। का काफी है। ठीक, तब लोचन ने राग तरंगिणी 14वीं शताब्दी में लिखी। उन्होंने 12 मेल माने जिन्हें संस्थान बोला गया। हाँ, ये ठाट उसके बाद क्या बोला सर? ठाट के जनक माने जाते हैं। ये ठाट के जनक माने जाते हैं। कौन सर? लोचन? हम ठाट के जनक यही माने जाते हैं, लोचन जी सर्वप्रथम मिले, सर्वप्रथम ठाट के जनक। लेकिन सर वो तो उनको माना गया है ठाट के जनक तो भातखंडे नहीं, कौन कहा? सर्वप्रथम ठाट के जनक इन्हीं को माना जाता है। 12 ऐसे ठाट ये लेकर आए थे जिनके ही नक्शे कदम पर आगे बढ़ा है किला। पर सर इन्होंने तो ठाट को संस्थान बोला ना सर? हाँ संस्थान बोला, लेकिन वो ठाट के मतलब उनका नाम संस्थान था बस। जनक जो है, इसलिए मैंने ठाट शब्द का यूज यहाँ पे नहीं किया, क्योंकि ठाट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रामामात्य ने किया है। यस सर, वो तो हाँ बिल्कुल किया है सर, 1550 में। तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सूक्ष्म चीजों को विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। आप इनके जो दो वो थे मेल ठाट, उनके नाम भी कहीं जिक्र होता है 10 के बाद 11वां और 12वां? नहीं, वो सब नहीं पूछता। ओके सर, ठीक है। आगे चलिए। इसी काल में 14वीं शताब्दी में छोटे ख्याल का विस्तार माना जाता है। ठीक, और 15वीं शताब्दी में सुल्तान हुसैन की द्वारा बड़े ख्याल का आविष्कार माना जाता है। ठीक, अब आगे आते हैं अकबर का काल। अकबर 1556 1605। ठीक है। अकबर के जो समय में एक राजा थे ग्वालियर के, राजा मान सिंह तोमर। लिखिए, अकबर के समय काल में मान सिंह तोमर थे, जिन्होंने
मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की। मान कौतूहल ग्रंथ की रचना की और ध्रुपद का 15वीं शताब्दी में सर्वप्रथम, सर रिपीट करना एक बार, क्या बोला? हाँ, मान सिंह तोमर, मान सिंह मान कौतूहल, ये ग्वालियर के राजा है। ठीक, सर आपकी आवाज फिर ब्रेक सर हो रही है। आवाज आ रही ये ग्वालियर के आवाज आ राजा रही थे। सर, आवाज आ रही है फिर से? ब्रेक हो रही है। आ रही है हाँ, कहाँ तक लिखे? सर। तो ये लाइन रिपीट कर दीजिए एक बार। अकबर के समकालीन राजा थे राजा मान सिंह तोमर। कहाँ तक इन्होंने लिख लिया है ये देखो। मैं बता ने रहा हूँ। अकबर के समय में राजा मान सिंह तोमर थे, जिन्होंने मान कौतूहल नामक ग्रंथ की रचना की और ध्रुपद का 15वीं शताब्दी में आविष्कार किया। ऐसा ही है ना सर? सर फिर से आवाज गई ना? नायक बख्शू, सर एक बार फिर से बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया सर, आवाज आ रही थी आपकी। इनके दरबार में नायक बख्शू, चरखू, रामदास और भगवान एक दास, सेकंड ये सर, 4 कलाकार थे। सर वही करवा रहे हैं ना, ध्रुपद का 15वीं शताब्दी में आविष्कार किया, उससे आगे बता रहे हैं ना आप? हाँ हाँ, ये अच्छा। राजा साहब की ही दरबारी गायक। ठीक है, रामदास, भगवान दास, चरखू, नायक बख्शू। ठीक है, अब आगे लिखिए। सर एक सर पॉइंट है सर मेरा। भगवान दास के बाद क्या लिखा है हाँ, सर? नायक बख्शू। सर हाँ, एक डाउट है सर, एक डाउट है। नायक बख्शू से पहले चरखू, चरखू। सर चरखू, एक डाउट है, बताइए बताइए। एक छोटा सा डाउट है सर। अभी आपने बताया बोलिए। कि जो ध्रुपद था 15वीं शताब्दी में आविष्कार हुआ था, ठीक है सर? ठीक है। अकबर के समय में, और अकबर का जो समय था वो आपने लिखवाया 1556 से 1605, यानी कि उत्तरार्ध, पूर्वांग उत्तरांग उत्तरार्ध में आ गया। तो सर इस हिसाब से सर 16वीं सेंचुरी होनी चाहिए थी ना, इस अकॉर्डिंग अगर ये देखा जाए तो। बहुत बढ़िया, चलो आपने पूछा तो। जैसे हमने आपको बताया था, संगीत में बहुत सारी चीजें उलटफेर हुई हैं। ठीक है, इनको समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो मैं यहाँ से वही चीज यस आपको सर। पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि राजा मान सिंह तोमर किसके समकालीन थे, तो आपको बताना पड़ेगा अकबर के समकालीन। ठीक, बिल्कुल सर, जो कि राजा बिल्कुल। मान सिंह तोमर का जब जन्म हुआ था वो 1486 में हुआ था, और उनकी जो मृत्यु हुई अच्छा। थी वो 1519 में हुई थी। ये एग्जैक्ट उनका समय है। लेकिन जब ये पूछा जाता है कि इनके समकालीन कौन थे, तो अब बोला जाता है भैया अकबर के समकालीन राजा मान सिंह तोमर थे। ठीक है, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आपको क्यों लिखवा दूं एग्जाम के अलावा कुछ। अब राजा साहब का जिस हिसाब से जन्म हुआ है उस हिसाब से 15वीं शताब्दी ही तो हुआ।
ध्रुपद का। और ध्रुपद का जो आविष्कार है वो एग्जाम में 15वीं शताब्दी ही मानते हैं, इससे हमने आपको 15वीं शताब्दी बोला। अब कंफ्यूजन दूर हुआ। हाँ सर, मैं वही सोचा था, अगर अकबर का साल 1556 है तो इस हिसाब से 16वीं शताब्दी है, और अकबर के दरबार में तो 16वीं होना चाहिए। हाँ चलिए आगे लिखिए। अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे। अबुल फजल की आईने अकबरी में लिखा है कि अकबर के दरबार में 36 संगीतज्ञ थे। ठीक है, अबुल फजल की आईने अकबरी, जिसमें अकबर के बारे में लिखा गया है। ठीक है, अबुल फजल आईने अकबरी के अनुसार 36 संगीतज्ञ थे इनके दरबार में। ठीक, जिसमें नायक बैजू, तान तरंग और तानसेन थे। नायक बैजू, तान तरंग और तानसेन। तानसेन नवरत्नों में एक थे, ठीक है, बस इसमें यही अकबर के बारे में यही लिखना है। ठीक, अब यहां पे लिखिए बैजू बावरा ने धमार गायन शैली और धमार ताल का आविष्कार किया। ठीक, ठीक, 16वीं शताब्दी को लिखिए। 16वीं शताब्दी को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। इस समय भक्ति आंदोलन खूब चला था, क्योंकि 16वीं शताब्दी के अंतर्गत तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास ऐसे अनेक भक्ति कवि हुए। ठीक, ऐसे अनेक भक्ति कवि हुए। ठीक है, ये सब अकबर के समय की बात है, भक्ति कवि वालों की। अकबर के समय में एक थे पुंडरीक विट्ठल, इन्होंने 4 ग्रंथ लिखे। ठीक है, कौन कौन से? एक संतराग चंद्रोदय है, एक रागमाला है, एक
राग चंद्रोदय है, राग नर्तक माला। निर्णय, नर्तक निर्णय, हाँ राग माला, नर्तक निर्णय। राग दर्पण, राग चंद्रोदय। चंद्रोदय। सर ये मेरे याद थे बहुत दिनों पहले, एनवीएस में याद किया था, लेकिन वो रिवीजन नर्तक की वजह से ना नर्तक भूल निर्णय। गया। एक और सर रागमाला, राग एक राग करके कुछ और था। रागमाला, राग, बताइए क्या था? राग दर्पण सर। नहीं, राग दर्पण नहीं, तो राग है तिरपन नहीं। सर संगीत दामोदर, दर्पण में राग राग दर्पण दर्पण, है। राग सर मंजरी दर्पण है। में राग मंजरी, हाँ। नहीं, राग मंजरी। राग दर्पण 1663 में कि 1672 में लिखी गई थी, किसके द्वारा? पंडित दामोदर। कौन सी सर? नहीं नहीं, राग दर्पण दामोदर के द्वारा दामोदर, लिखी गई थी, फकीर, संगीत दामोदर। दर्पण फकीरोल्ला, 1625। फकीरोल्ला, फकीरुल्लाह फकीरोल्ला। राग दर्पण। हाँ, सर फकीरुल्ला जिसमें राग दर्पण राग में दर्पण फकीरुल्ला और संगीत दर्पण की दामोदर पंडित है। दामोदर 1625, राग दर्पण 1672। ठीक। ये भी अकबर के मजा दरबार तभी में है आता सर, है। विट्ठल। हाँ, विट्ठल अकबर के दरबार में नहीं थे, इनके समकालीन थे। मजा आता है, आप जब क्वेश्चन हमसे पूछते हो तो हम आपको आंसर कैसे देते हैं। हम उसका सन भी बताते हैं, उस किताब के भी बारे में बताते हैं, और उस किताब की जो हाइलाइट्स हैं वो भी बताते हैं। मजा तब आता है, आप उसको जब पढ़ना शुरू करेंगे ना, तब देखिए आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल पे जाएगा। पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी जब आप बैठिए लेकर उस किताब को, तो इसी चीज को ही खोज खोज के पढ़िए इसमें से, और इम्पोर्टेंट अपनी खुद की नोट्स बनाइए। सर इतना चलिए ही आगे नहीं कर चलते पा हैं रहे हैं। मैम, लेकिन करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्लास ही। कवर करने में लगे, क्लास जहांगीर कवर का करने पे लगे। 1605 से 1627 ईस्वी तक आएगा इनका काल। ठीक है, जहांगीर जी 1627 तक आएंगे। ठीक है, इनके दरबार में कई संगीतज्ञ थे, जैसे बिलास खां, छतर खां, मक्खू खां। लिखिए, बिलास खां, बिलास खां, छतर खां, मक्खू खां, मक्खू खां। ठीक। 1609 सर में था। हुमायूं और अकबर में क्या सिग्निटी है, क्या समानता है हुमायूं और अकबर में? हुमायूं का बेटा अकबर है। हाँ वही तो मैं सोच हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा जो था वो औरंगजेब, औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह रंगीले एक उसका और बेटा था, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीले आते हैं। ठीक है, सोमनाथ ने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बोलिए भाई, विभोज, हर राग विभोज। हमें बताना पड़ेगा। विबोध, ये संगीत दर्पण। दामोदर पंडित। ठीक है, जहांगीर के समय में ये चीज मुख्य था। अब आगे चलिए, अब आते हैं शाहजहां। अच्छा, अकबर के आगे एक चीज लिख लेना, अकबर जो था वो नगाड़ा बजाया करता था, नगाड़ा। ठीक है, जी सर। अकबर जो था वो नगाड़ा बजाया करता था।
1627 से 1658 तक इनका राज्य चला। इनके दरबार में दरबारी संगीतज्ञ थे ताल खां प्लस दिरंग खां, जिसे गुण समुद्र की उपाधि इन्होंने दी। गुण समुद्र की उपाधि। ये प्रश्न आप लोगों ने खूब सुना होगा, गुण समुद्र की उपाधि वाला। किसको दी थी सर उपाधि गुण समुद्र की? दिरंग खां ताल को। खां और दिरंग खां, ताल खां और दिरंग खां दोनों को। हाँ, जगन्नाथ को कविराज कहा, जगन्नाथ को कविराज की उपाधि दी, और एक लाल खां भी इनके दरबार में था। ये दरबारी गायक थे, ठीक है। और ये सर जगन्नाथ कविराज जी क्या है सर? क्या? उनको कविराज की जगन्नाथ और उपाधि दी, कविराज। उपाधि दी। अच्छा, ताल खां। ठीक है, ताल खां शाहजहां ने दिया। जो शाहजहां। ला हाँ, इस समय के ग्रंथ जो थे लाल खां 1650, लाल खां को कुछ नहीं कहा। अहोबल संगीत, पारिजात। पारिजात। हाँ, इसका फारसी अनुवाद कौन किया था? दीनानाथ मिश्र। दीनानाथ मिश्र, फारसी अनुवाद दीनानाथ मिश्र। अर्थात अहोबल की जो ग्रंथ था उस पर टीका दीनानाथ मिश्र ने किया था, ठीक है। और इसी समय लिखा गया था हृदय नारायण देव द्वारा हृदय कौतुक प्रकाश। हाँ, हृदय कौतुक, हृदय प्रकाश, 2 ग्रंथ। ठीक, इनका भी समय समाप्त होता है। आज मध्यकाल थोड़ा समाप्त करके कल आधुनिक में आ जाएंगे। औरंगजेब, औरंगजेब को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही कट्टर इंसान था, संगीत वालों को कहता था कि जो संगीत छोड़ देगा उसको मैं अपने दरबार में नौकरी दूंगा। और इसने कहा था कि वाद्य यंत्र को इतना नीचे गाड़ दो कि मुझे उसकी आवाज तक न सुनाई पड़े, और यहीं से घराने की शुरुआत हो जाती है। ऐसी चीज इन्होंने किया, तब लोग छुप छुप कर गाना बजाना करना शुरू कर दिए थे। ठीक, औरंगजेब 1658 से 1700। 1700, ठीक। संगीत का कट्टर विरोधी। ये कहता था कि आप लोग भोग विलास में डूब गए हैं, आप लोग राज्य को खराब कर रहे हैं, ठीक है। संगीत का कट्टर, ये आ जाता है कौन सा राजा मतलब कट्टर विरोधी था, ठीक। ये भी पूछ लेता है कि कौन सा राजा ने कहा था कि वाद्य यंत्र को इतना नीचे गाड़ दो कि मेरे कानों तक उसकी आवाज ना आए, ठीक। इस समय के ग्रंथ चतुर्दंडी, चतुर्दंडी प्रकाशिका, कौन लिखा था? व्यंकट मक्खी साहब ने। इनका सन क्या था? 1600, बताइए कोई। देखो, इनके सन में बहुत मतभेद है।
1660 शायद मानते हैं और 1635 मानते हैं, 1630 मानते हैं। एग्जाम में 1630 अगर आए तो दिखे तो 1630, 1635 पहले टिक करोगे, ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर ये टिक करोगे, ये नहीं रहेगा तो ये टिक करोगे वहां पे उसके अनुसार, और ये तीनों रहेगा तो इसको टिक करना पहले। समझ में आया? यही सब चीज है। अभी क्या करोगे, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते। इसी समय एक ग्रंथ और लिखा गया। हाँ, जो वेंकट मुखी जी थे जिन्होंने गणित के आधार पर 72 मेलों की रचना की थी ना, उन्होंने सर्वप्रथम मेल शब्द तो इन्होंने दिया था ना। नहीं नहीं यार, मेल शब्द का सर्वप्रथम तो रामा माते ने दिया था, आपने तो नहीं नहीं यार, मेल शब्द को रामा बुक में पढ़ा दिया था भाई। आपने गलत पढ़ा बुक हुआ में पढ़ा है, इसलिए मैंने पूछा। विद्यारण ने मेल शब्द दिया है, लेकिन सर रामा माते ने पाठ शब्द दिया है। मैं मेल की बात करूं, रामा मेल की बात, मेल सर्वप्रथम विद्यारण दिया है, लेकिन उसका जो वर्गीकरण ब्रॉड लेवल पे किया है वो चतुर्दंडी प्रकाशिका में किया गया है, 72 मेल का जिक्र, ठीक है। और सबने 15, 7, 10, 12, 19 ऐसे माने, लेकिन इसका जो ब्रॉड लेवल पे इसका वर्गीकरण जाके जो किया है वो वेंकट मुखी ने किया है, ठीक है। भावभट्ट ने अनूप संगीत विलास ग्रंथ लिखा है इस समय। भावभट्ट ने कितने किताब लिखे? तीन लिखा था, अनूप संगीत विलास, एक अनुपांकुश, और एक कोई लिखा था। ये अनूप करके एक कोई राजा थे, उनके यहाँ काम करते थे। चलिए आगे चलते हैं। सर अभी उर्दी है, लास्ट है मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक। मोहम्मद शाह रंगीले का उपनाम क्या था बताइए? 1719 से 1748। सदारंग सदारंग सदारंग। नहीं नहीं, मोहम्मद शाह रंगीले का नाम थोड़ी था, नियामत था। नहीं नहीं, नौबत था और नियामत दो थे। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं था। अख्तर पिया, अख्तर पिया इनका नाम था भैया। अख्तर पिया किस लिए जाने जाते थे? ये ठुमरी के रचनाकार हैं। इन्होंने ठुमरी को जन्म दिया है। अख्तर पिया ने किसका जन्म किया है? ठुमरी के जन्मकार हैं, जन्मदाता है, जन्मदाता है। इनके यहाँ, ये लखनऊ में रहते थे, इनके यहाँ बहुत सारे संगीतज्ञ थे। जो लखनऊ में जब आक्रमण हुआ अंग्रेजों द्वारा, इनका शासन को कब्जा कर लिया गया, इनके राज्य को, तो इनके सारे जो संगीतज्ञ थे वो कलकत्ता चले गए। इसीलिए आज देखिए कलकत्ता में संगीत बहुत समृद्ध है, ठीक है। और अख्तर पिया की 300 रानियां थी, उन सबको यहीं पे छोड़ दिए इन्होंने। ये भोग विलास में बिल्कुल तृप्त रहते थे, इसलिए इनके राज्य में सेंध लगाई गई और अंग्रेजों द्वारा इनको हड़प लिया गया। इनके दरबार में 2 संगीतज्ञ बहुत महान थे, जिनका नाम था सदारंग, अदारंग, ठीक है। सदारंग का नाम क्या था? नियामत खां। इनका नाम ये है जो मैं बता रहा था, नौबत खां। और इनका नाम था फिरोज खां। अरे क्या है नौबत खां, ठीक है। अब आगे लिखते हैं। ये दोनों भाई ख्याल के, आप समझ सकते हो, अगर कहा जाए जन्मदाता के रूप में तो इन्हीं दोनों को मानना चाहिए। यही तो ऐसे लोग हैं जो ख्याल को इतना समृद्ध बनाया।
सबको। और ये अपने ख्याल में किसका प्रयोग करते थे? मोहम्मद शाह रंगीले। कहते नहीं, सुनत सदा रंग ननन कहत है। मोहम्मद शाह रंगीले, ठीक, इस शब्द का प्रयोग करते थे। और सुनिए, ये खुद तो ध्रुपद गाया करते थे, ये खुद ध्रुपद गाते थे और सिखाते थे ख्याल गायकी, ठीक। हाँ, इन्होंने 1000 ख्याल की रचना की, ठीक। आगे लिखिए। इसी समय राग तत्व विबोध लिखी गई। किसकी रचना? राग तत्व विबोध इस समय नहीं कह सकते, लेकिन राग तत्व विबोध लिखी गई थी इसी के आसपास, ठीक है। हाँ, श्रीनिवासन द्वारा, श्रीनिवासन राग तत्व विबोध, ठीक, राग तत्व विबोध। गुलाम नबी ने टप्पा का आविष्कार किया था, टप्पा का आविष्कार किया, जो पंजाबी भाषा में होता है, पंजाबी भाषा में होता है भैया यहीं पे। धन्यवाद। आज की क्लास हमको लगता है सबसे लंबी रही। सब लंबी भी रही और प्रैक्टिकली भी रही, समझने वाली रही बहुत ज्यादा। हाँ, अगर आप इतिहास समझ गए तो इतिहास से कम 10 क्वेश्चन फंसा ले जाएंगे। ये जो मैं ग्रंथों को बीच बीच में डाल रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको अलग से याद करने में हालत खराब हो जाती है। और ग्रंथ को अगर किसी रेफरेंस के द्वारा किया जाए